हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट कि कल के दिन बिग मूवमेंट का जो लेवल हो सकता है, ठीक है, जो कल बड़ा मूव आ सकता है, वो कौन कौन से लेवल के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो मैं बिना समय गंवाते हुए आप लोगों को मैं वो इम्पोर्टेंट लेवल बता देता हूँ जहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, ठीक है। सिंपल आप लोग लेवल्स ध्यान रखिएगा। 81,620 का लेवल है अपसाइड की तरफ, ठीक है ना। 81,620 का लेवल है अपसाइड की तरफ कि अगर ये लेवल टूटता है तो अपसाइड में एक मूव आएगा, वो आएगा 81,990। और दूसरा है 82,234, यानी कि एक रेजिस्टेंस जोन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से वापस गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना, मार्केट ने टाइम स्पेंड ऑलरेडी कर चुका है, तो हो सकता है कि 82,234 भी टूट जाए, ठीक है। तो एक अच्छा खासा जो मूव आपको दिख सकता है वो 81,620 के ऊपर दिख सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर जब नीचे की बात करते हैं अपन, तो नीचे में आप देखेंगे कि एक ये आपको लाइन दिख रही है 81,330 के आसपास का, और दूसरी जो लाइन है वो है 81,200 के आसपास का लाइन, ठीक है। 210 212 की लाइन का। तो ये है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगर इसके नीचे गिरता है, ठीक है ना, तो फिर आपको जो पहला टारगेट दिखेगा छोटा वाला, वो दिखेगा 81,017 का। और इसके बाद अगर आपको मार्केट दिखता है नीचे की तरफ, वो सीधा दिखेगा 80,600। और अगर 80,600 ब्रेक होगा तो सीधा दिखेगा आपको 79,900 के आसपास तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि कल अगर मार्केट है ना, ये वाला लेवल, ठीक है, अगर इस लेवल को यानी कि 81,200 का लेवल अगर टूटता है नीचे की तरफ, तो एक अच्छा खासा आपको मार्केट मूव में नीचे दिख सकता है, ठीक है। और अपसाइड का जो मूव है वो आपको 81,620 के ऊपर दिख सकता है, ठीक है। ये 15 मिनट में मैंने आपको बताया। अगर आपको मैं अभी 1 आवर का चार्ट लगाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 1 आवर के चार्ट पे आप देखिए, साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये जो लेवल है ना, 81,600 से लेकर के 81,300, ये लेवल है नो ट्रेडिंग जोन। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है ना, मार्केट रेंज क्रिएट कर रहा है इस जोन में, ठीक है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी है ना, मार्केट रेंज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मतलब रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, फिर रेड बन रहा है, फिर ग्रीन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एक मूव अच्छा आया था। क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे टच किया तो मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर का मूव लिया था। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये भी जो जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट ऊपर का व्यू बनता है। लेकिन अगर ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल जो टूटेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको नीचे के साइड का मूव दिखेगा, जिसमें पहला टारगेट रहेगा आपका 81,000 का, 300 पॉइंट सीधा नीचे। और 81,000 अगर ब्रेक होता है तो सीधा आपको दिखेगा 400 पॉइंट और नीचे, ठीक है। तो नीचे के साइड में 700 पॉइंट का गैप मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर के साइड में अगर जाता है तो आपको दिखेगा कि 81,600, अगर 620 अगर ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे 300 पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जाकर के 82,200 के आसपास जाकर के वापस गिरे, जिसका चांसेस मेरे को कम लग रहा है अगर इस तरफ जाता है, ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो। इसलिए कम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे है ना, मार्केट ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से ना खटाखट खटाखट निकलना शुरू हो मार्केट, और यहाँ से आपको जो दिख जाए वो दिख जाए 82,774 तक का लेवल, ठीक है। तो ये मेरा सेंसेक्स में शॉर्ट एनालिसिस था। कल मंडे है, मोस्टली ऑप्शन बायर होते हैं ना। तो ऑप्शन बाइंग में है ना, अपन ऐसे ही ट्रेड करते हैं कि भाई जिसका एक्सपायरी नज़दीक है उसको ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसका प्रीमियम सस्ता मिलता है अपने को, है ना। तो अपन आराम से इजीली ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के सेंसेक्स का एनालिसिस था। मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक वाइक कर देना ताकि पता चले अपने को, ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।